तो जैसे आज की मुरली थी वो भी बड़ी डिस्प्ले करते हैं। तो आज के महावाक्य हैं, फिर इसी के ऊपर ये मीठे बच्चे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा। आप देखिए अलग अलग धर्मों में ब्रह्मा को अलग अलग नामों से बुलाया गया है। हर एक धर्म में किसी में आदिनाथ, किसी में एडम ईव, किसी में आदम। तो वो जो ब्रह्मा के ही अलग अलग नाम रखे हुए हैं, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। और हम जानते हैं कि ब्रह्मा एक्चुअली में ऑपरेट कैसे करते हैं। कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपा हुआ नहीं। वैसे तो बाप से वैसे कोई छिपा हुआ नहीं है शिव बाबा से तो, मगर फिर भी जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे तो बोलते थे सामने आकर बताओ, उससे हल्का होता है। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। ये कितनी बड़ी बात है कि हम बाकी चाहे कुछ भी करते रहे, मदार तो सारा जो डिपेंडेंसी है वो तो सारा कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते हैं तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है। पाप वृद्धि को पाते रहते हैं, बाप से योग टूट जाता है, फिर योग लगाना बहुत मुश्किल लगेगा। अगर पापों का बोझा बहुत ज्यादा है तो आत्मा शांति में टिक नहीं पाएगी। फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती है। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। उसके बाद बाबा ने वरदान दिया कि ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञानी तू आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, तो अंदर से ये फील आए कि मैं आत्मा वाकई में शक्ति स्वरूप हूँ। जैसे सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ समाना और स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, ये बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो कि आत्मा निराकार दिखाई पड़े। जैसे हम बोले जैसा पॉइंट वैसा अनुभव। इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा और बुद्धि इसी में बिजी होगी, तो व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। व्यर्थ संकल्प मतलब ऐसे संकल्प जो सिद्ध नहीं होते, जो व्यर्थ है। न्यूज देख रहे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, उसका कोई लेना नहीं देना नहीं, हम कुछ कर सकते नहीं उसके अंदर, वो व्यर्थ है। जैसे नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी। अब बात यह है कि जो हम बंधनों की बात करते हैं उसमें मस्त फकीर जिसको बाबा ने बोला, मस्त फकीर का क्या मतलब है या मस्त फकीर कैसे बन सकते हैं? तो आप देखेंगे कि उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कि हम जो भी संकल्प करते हैं वो हर चीज एक जैसे ट्री के रूप में ऑपरेट करती है। इस सृष्टि में हर चीज, ये एक रिसर्च में आया था, एक साइंटिस्ट ने लिखा था उसके ऊपर कि ये बड़ी कमाल की बात है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ट्री की जो फॉर्मेशन है वो हर जगह पाई जाती है। चाहे वो आप देखिए जो हमारी बॉडी है वो भी वास्तव में ट्री के रूप में है। आप आत्मा एक जगह बैठ के अपनी एनर्जी रिलीज करती है और वो धीरे धीरे जैसे नीचे फ्लो होती है वैसे ही वैसे वो कुछ हाथों में कुछ पैरों में उस अपने अपने हिसाब से चली जाती है। ट्री में भी ऐसे ही होता है, वो एक जगह से बीज से निकलता है और वो तना होते होते बड़ा और वो अलग अलग शाखाएं उसकी निकलती है। इसी तरह से जो हमारे संकल्प है वो भी ट्री के उसमें ऑपरेट काम करते हैं। अब देखिए कई जो माँ बाप होते हैं, कई जो कपल्स होते हैं, उनमें अगर झगड़े बहुत होते हैं और डाइवोर्स हो जाता है और बच्चा छोटा ही होता है, तो भी वो बच्चे के ऊपर वो असर छोड़ जाता है। कैसे छोड़ जाता है? बच्चा तो इतना छोटा है, चलिए उसके बचपन में अगर डाइवोर्स हो भी गया तो कहते हैं बच्चे के उस पर असर पड़ता है। कैसे असर पड़ता है? जबकि बच्चे को इतनी अकल भी नहीं थी कि ये क्या बात हो रही है। उसे तो ऊपर ऊपर से पता रहती है कि ये जरूर कुछ गलत हो रहा है। मगर आप देखिए क्योंकि वो जो एक बीज एक संकल्प उसके अंदर पड़ जाता है कि जो लोग अगर साथ में रहते हैं, मान लीजिए कि हाइपोथेटिकली उसके उसमें ये संकल्प पड़ गया कि जो व्यक्ति की रिलेशनशिप निभाना बहुत मुश्किल है, उसके अगर अगर जैसे उसमें पढ़ते हैं तो उसमें झगड़े होते हैं। उसने बस ये समझ लिया कि ये दो लोग झगड़ा करते हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा तो वो बीज उसके अंदर पड़ा हुआ है, वो किसी भी रिलेशनशिप में जाएगा तो उसको लगेगा कि भाई ये इसमें ना पड़ा जाए। अगर इनफैक्ट लोगों से बात करेगा उसमें भी उसको डर लगेगा। तो उसके वो जो एक एक छोटा सा बीज पड़ा है वो अलग अलग तरह के फोबियाज जन्म देता रहेगा। कोई अगर लोगों से बात नहीं करेगा, लोगों से एक दूरी बना के रखेगा, अकेलापन फील होगा, अकेलेपन को दूर करने के लिए फिर किसी संगत में पड़ेगा, नहीं तो किसी गलत आदत में पड़ेगा, एडिक्शन में पड़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसका बीज क्या हुआ? उसका बीज हुआ वो एक संकल्प जो उसके बचपन में पड़ा था। ऐसे ही जो
हमारे ये मैटर ये करता है कि अगर हम मस्त फकीर जिसको रमता योगी बनना चाहते हैं, तो हमारे अंदर वो कौन सा बीज पड़ा हुआ है। अगर हमारे अंदर ये बीज नहीं पड़ा हुआ है कि ये सृष्टि में हम जब आए थे, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पे सृष्टि पे सब कुछ प्रकृति का दिया हुआ है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आत्मा की जो ओरिजिनल नेचर है वो आत्मा उसके साथ कंफ्यूज कर देती है। कैसे कि आत्मा को ये चीज अंदर से पता है कि वो कभी जाने वाली नहीं है, वो हमेशा उसके अंदर वो चीज हमेशा बैठी हुई है। मगर होता क्या है कि जब वो अपने आप को शरीर समझती है, वो शरीर के साथ ये चीज एसोसिएट कर देती है कि मैंने तो हमेशा यहाँ रहना है। इसीलिए व्यक्ति जब जीता है तो वो ऐसे सोच के जीता है कि मैंने तो कभी जाना ही नहीं है, मैंने हमेशा। वास्तव में ये आत्मा का संस्कार है। आत्मा को अंदर से अनुभूति होती है कि मैं तो सदैव जीवित हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ। मगर वो जब शरीर के साथ वो ये इमेजिन कर लेती है, अज्यूम कर लेती है कि भाई ये तो शरीर भी मेरा नहीं जाना, तो वहां पे वो गलत हो जाता है। तो अगर हमारे अंदर जो ये अगर ये संस्कार बैठा हुआ है कि भाई हर चीज इस पे मेरा अधिकार है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा छोटा सा एक संस्कार है, मेरे अंदर ये विचार बैठा हुआ है कि इसके ऊपर मेरा अधिकार है, चाहे वो व्यक्ति, चाहे वैभव, चाहे पदार्थ, इसके ऊपर मेरा अधिकार है। आप देखिए सिर्फ ये एक छोटा सा बीज जो है ये आपको बहुत 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 परेशान कर सकता है आगे जाकर कि भाई ये मेरा, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, इसके ऊपर दूसरा कोई व्यक्ति क्यों हाथ लगाता है। अच्छा हाथ लगाता है तो इसकी मुझे सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी करनी पड़ेगी मुझे, इसके लिए यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा। अब वो सिक्योरिटी गार्ड अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे उसके लिए भी रखना पड़ेगा। तो आप कुछ भी काम करेंगे आपका 50% दिमाग जो है वो वहीं ऑक्यूपाई रहेगा। क्यों ऑक्यूपाई रहेगा, और वो बार बार आपको फिर टेंशन देगा। टेंशन देगा तो आप कहेंगे भाई अब दूसरा कोई इससे टेंशन से दूर कैसे भागा जाए, उसके लिए आप दूसरे दूसरे उपाय करेंगे। मगर ये तो भगवान का ज्ञान है, ये तो विजडम है कि उसने आकर बताया कि बच्चे एक्चुअली में जो उसका बीज है वो ये है क्योंकि तुमने अपना स्वामित्व उसके ऊपर जमाया हुआ है। ये चीज अगर हमारी बुद्धि में जितना ज्यादा क्लियर होते जाए कि भाई ये तो प्रकृति और शिव बाबा की देन है, ये मनुष्य सृष्टि जो है ये तो उसकी देन है, और हर आत्माओं के साथ हमारा अपना बिल्कुल हिसाब किताब है। एक अभी एक डॉक्टर ने रिसर्च निकाला था, पता नहीं कहाँ, इटली का बच्चा था, उसके अंदर वो उसने ये देखा कि जब उसकी माँ उसका डायपर बदल रही थी तो बच्चे ने तोतलाती भाषा में बोला, ये पब्लिश हुआ है, बच्चे ने तोतलाती भाषा में बोला कि मैं भी तुम्हारा ऐसे करके डायपर चेंज करता था। तो क्योंकि वो पीछे जो वो सेवा ले चुकी थी आत्मा, वो सेवा वो रिटर्न करने के लिए वो दूसरी आत्मा आई है। अगर हमारी बुद्धि में ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि इन आत्माओं, ये आत्माएं कोई ऐसा नहीं है कोई एक्सीडेंटली मेरे साथ जुड़ गई है, ये आत्मा के साथ मेरा हिसाब है। आप हर जगह देखिए, छोटा सा बच्चा होगा, उसको चार व्यक्ति हैं बिल्कुल बराबर प्यार करेंगे, बिल्कुल मान लीजिए वही गिफ्ट ला के देते हैं, मगर बच्चे का प्यार है वो एक के प्रति बहुत ज्यादा होगा, दूसरे के प्रति बिल्कुल उदासीन होगा। इसी तरह आप शादी की बात देखिए, शादी में जहां व्यक्ति ने जितनी मर्जी दूर दूर से होता है और जिसके साथ लिखी होगी उसी के साथ शादी होगी, नहीं हो रही होगी तो जबरदस्ती भी कर लेगा आदमी। तो क्योंकि उसका उसके साथ जो है हिसाब किताब बना हुआ है, वो हिसाब किताब आत्मा को वास्तव में खींचता है। तो अभी अगर ये हमारी ज्ञान बुद्धि में जितना जितना क्लियर है कि भाई ये तो हिसाब की दुनिया है, ये तो एक हाथ ले एक हाथ दे वाली दुनिया है, हम जितना ज्यादा ये बात को समझ गए कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम छुप के कोई काम कर लें, और दूसरी बात यहाँ पे ही आए थे, यहीं से कमाया है, यहीं वापस चला जाएगा, तो हम आराम से मस्त फकीर, जैसे बाबा ने बोला मस्त फकीर, इससे पहले बाबा एक और वर्ड बोलते हैं, बेगर टू प्रिंस। बेगर टू प्रिंस का मतलब ये है कि बाबा किस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं कि ये जो संगम युग चल रहा है, ये जो कलयुग और सतयुग के बीच का जो युग है जिसको संगम युग बाबा बोलते हैं, जिसमें बाबा आया हुआ है, और आने वाला टाइम सतयुग कहलाएगा। तो सतयुग में प्रिंस कौन बनेगा, जो आज के टाइम पे बैगर होगा। बैगर होगा माना जो हर चीज को ऐसे संभालेगा कि ये तो भगवान का मैं ट्रस्टी हूँ। जैसे कोई ट्रस्टी, मंदिरों में ट्रस्टी होते हैं ना, ट्रस्टी का अपना पैसा तो होता नहीं कुछ, वो तो जैसे मुंशी की तरह काम करते हैं कि भाई किसी और का पैसा है और उसको यूज करते हैं। तो उसी तरह से अगर हम ट्रस्टी बन के काम करें कि भाई ये तो शिव बाबा का है और शिव बाबा का ही ये वाला कार्य है, तो इसलिए मैं गलत क्यों करूं मैं इस काम से। तो जितना ज्यादा आप ये आपकी ट्रस्टी भाव की फीलिंग आएगी, इसीलिए वरदानी बाबा ने यही दिया कि उसको स्वरूप में लाओ। वो जितना जितना आपके अंदर ये ट्रस्टी भाव आता जाएगा, आप देखेंगे जितने भी आत्मा के ये गुण के स्वरूप हैं, ये क्या कहते हैं, सुख शांति प्रेम आनंद, वो सारे के सारे एक आएगा, ऑटोमेटिकली सारे आते जाएंगे क्योंकि आपने बीज ऐसा डाल दिया। तो ये बीज हमारे अंदर कौन सा पड़ा हुआ है, यही आप देखेंगे जो ये, चाहे भगवत गीता,
चाहे किसी भी धर्म में, चाहे हम जो मुरली पढ़ते हैं, उन सब का मूल, उसका जो है बीज, वो यही है कि भगवान एग्जिस्ट करता है और वो रचयिता है और वो हमारा पिता है। तो हम तो जैसे उसके बच्चे हैं, जैसे बच्चा होता है उसे तो कोई अपने ज्यादा चीजों से लेना देना नहीं होता, क्योंकि उसके माँ बाप ही सब कुछ उसकी देख रेख करते हैं। अगर हम भी ये सोच के चलें कि भाई शिव बाबा ही जो है हमारा देख रेख करता है, वही हमारा करता था, हमें उससे प्यार की अनुभूति करनी है, ये अनुभव मुझे बढ़ाना है कि कैसे मैं उसकी संरक्षण में हूं, कैसे मैं उसकी छत्र छाया में हूँ। तो आप देखेंगे कि ये वाली जो बात है, मस्त फकीर रमता योगी, वो आपकी वैसे 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 आप बढ़ती जाएगी। दुनिया में कुछ भी हो रहा होगा, आप अपना मस्त रहेंगे। ये बाबा ने बोला हुआ है कि बच्चे, जिसने मेरे नाम पे ये काम करा हुआ है, जिसने भी मेरे नाम पे कोई चीज सुपुर्द करी है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। इसीलिए आप देखिए रामायण में वो ये बोला हुआ है कि पत्थर पे भी अगर उन्होंने नाम लिख दिया तो वो पत्थर भी तैरने लग गया। चाहे हमारी पत्थर जैसी बुद्धि है, चाहे हमारे कोई भी हमारी संपत्ति है, ये संपत्ति क्या है, वो तो एक, आप समझिए गमले में लगे एक फूल की तरह है। उसकी एक एज होती है, 2 दिन वो फूल खिलता है, तीसरे दिन तो उसने गिरना ही गिरना है। अगर उस 2 दिन के बीच में किसी ने वो फूल तोड़ के भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, तो वो जैसे उसका जीवन सफल हुआ, वरना तो 2 दिन बाद तो उसने वैसे ही गिरना है। ये तो इसके अंदर तो, ये तो हम सब जानते हैं, ऐसे ही है। ये सृष्टि भी जो है ये तो परिवर्तनशील है, इसके अंदर हर चीज थोड़े थोड़े टाइम बाद, थोड़े थोड़े टाइम बाद एक नया नया चैप्टर, जैसे कोई एक मूवी या नाटक में होता है, वो नया नया चैप्टर खुल के सामने आएगा। पुरानी चीज दबेगी, नई चीज ऊपर उठेगी। सृष्टि में भी ऐसे ही चलता है। सबसे पहले सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जब उनका गया तो फिर दूसरे धर्म आए, इस्लाम धर्म, मुगलों ने बहुत लंबा राज किया। उसके बाद आज देखिए क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा राज्य है। उसके बाद अब देखिए कोरोना का बहुत बड़ा राज्य आया, सारे के से, श्री कृष्ण का के, क्रिश्चियनिटी के, कोरोना के, सारे जो के से सारे चलते चले आए। हर एक का राज्य एक बार आता है नीचे और ऊपर चला जाता है। तो आप देखिए जितना ज्यादा ये ज्ञान हमारे अंदर बैठेगा, कहने की बात नहीं है, किसी से बोलने की बात नहीं है, उतना ज्यादा आप देखेंगे आप फ्री होते जाएंगे, शरीर की बीमारियों से भी, हर चीज से। आप यहाँ तक कोई भी शरीर की किसी व्यक्ति से मिलेंगे जो स्वस्थ होगा, आप देखेंगे ये प्रिंसिपल उसके, जितने ज्यादा उसके अंदर लगे हुए होंगे, उतने ज्यादा वो उन चीजों से फ्री होगा। जो व्यक्ति ज्यादा भक्ति करता है, ज्यादा पूजा पाठ करता है, उसके अंदर आप देखिए उसको लगेगा ये सब भगवान का है। तो इसी के साथ चलिए अब योग लगा।